अंजना त्रिपाठी का बेटा प्रिंस एक दिन अपनी माँ से कहता है। माँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। मेरे सब दोस्तों की शादी हो गई है। अच्छा, मेरा बेटा सयाना हो गया है। ऐसी बात है तो मैं तेरी शादी करवा देती हूँ। मैं और तेरे पापा तेरे लिए लड़की देखते हैं। लड़की देखने की जरूरत नहीं है माँ, मैंने लड़की देख ली है और मैं उसी से शादी करूँगा। अरे बेटा, इस घर में बड़ों की पसंद से शादियाँ होती हैं और तेरी भी शादी मेरी पसंद से होगी। माँ, तुम अपनी पसंद की लड़की क्यों लाना चाहती हो जो सिर्फ तुम्हारे इशारों पर चले? माँ, अगर तुम लड़की पसंद करके लाओगी तो वो सिर्फ तुम्हारे इशारों पर नाचेगी। वो तुम्हारी बहू होगी, मेरी बीवी नहीं। फिर इतना कहकर प्रिंस अपने कपड़े पैक करने लगता है और फिर अंजना प्रिंस से कहती है। अरे प्रिंस बेटा, तू ये कपड़े क्यों पैक कर रहा है? कहाँ जा रहा है तू? माँ, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। जिस घर में मेरा कोई नहीं, वहाँ रहकर भी मैं क्या करूँगा? फिर प्रिंस बैग लेकर घर से निकलने लगता है। तभी अंजना उसे रोकते हुए कहती है। तू कहीं नहीं जाएगा बेटा। तुझे जिससे शादी करनी है तू कर ले बस। अब प्रिंस अपनी माँ को गले लगाते हुए कहता है। थैंक यू माँ, थैंक यू। देख लेना, तुम्हें भी शीतल बहुत पसंद आएगी। अब अंजना बेटे के प्यार में पड़कर हाँ तो कर देती है, लेकिन उसे शीतल फूटी आंख नहीं भाती और वो मन ही मन सोचती है। चलना तो उसे मेरे इशारों पर ही पड़ेगा। अपना बेटा मैं पूरी तरह उसे नहीं सौंपूंगी। शादी तो मैं कर दे रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्या खिलाकर मेरे बेटे को अपने बस में कर लिया है। अरे जो बेटा आज तक मुझे जवाब नहीं देता था, आज उसके लिए मुझसे लड़ने को तैयार है। और फिर एक दिन शीतल और प्रिंस की शादी हो जाती है। शीतल बहू बनकर अंजना के घर आ जाती है। फिर शीतल के गृह प्रवेश करने से पहले अंजना उससे कहती है। बहू, इस घर में प्रवेश करने के पहले एक बात कान खोलकर सुन लो। इस घर में एक पत्ता भी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं हिलता। कोई भी काम तुम अपनी मर्जी से नहीं करोगी। अरे माँ, पहले भाभी को घर में तो आने दो। सब बातें बाहर ही कर लोगी क्या? तुम चुप रहो। बहू, इस कलश को पैर से गिराकर अंदर आओ। जी मम्मी जी। शीतल घर में आती है। फिर इस्माइल कहती है। भाभी, आप भैया के कमरे में आराम कर लीजिए। अभी वो प्रिंस के कमरे में नहीं जा सकती। अभी कुछ रस्में बाकी हैं। इस्माइल, तुम शीतल को अपने कमरे में ले जाओ। अब शीतल की आंखें भर आती हैं और इस्माइल उसे अपने कमरे में लेकर चली जाती है। अब शीतल एक घर में होते हुए भी प्रिंस से बात नहीं कर पाती है। फिर अगले दिन सुबह से ही अंजना शीतल से रस्में करवाने लगती है और रस्में निभाते निभाते रात हो जाती है और फिर शीतल थक कर सो जाती है। माँ, और कितनी रस्में बाकी हैं? अब शीतल को हमारे कमरे में भेज भी दो। अरे आ जाएगी आ जाएगी, कौन सी चलती पड़ी है। कल शीतल अपने मायके पग फेरे के लिए जाएगी। उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे से मिल सकोगे। फिर अगले दिन शीतल अपने मायके चली जाती है और शाम को प्रिंस शीतल को लेने उसके मायके जाता है और शीतल का चेहरा उतरा हुआ था। मुझे पता है तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। बस आज ही की तो बात थी। चलो अब सामान पैक करो और अपने घर चलो। अब प्रिंस शीतल को लेकर अपने घर आ जाता है। फिर अगले दिन सुबह सुबह शीतल सोचती है। आज मैं प्रिंस के पसंद के गोभी के पराठे बनाती हूँ। उन्हें बहुत पसंद हैं और वैसे भी ठंड में गर्मा गर्म अच्छे लगेंगे। अब शीतल सबके लिए गोभी के पराठे बनाने की तैयारी करती है। अरे भाई, किसको पहले खाना है? आज मैं गोभी के पराठे बना रही हूँ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। वाह वाह शीतल, तो मुझे पहले खिला दो। अब अंजना प्रिंस की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आती है। मैं बनाती हूँ तेरे लिए पराठे। अब अंजना रसोई में जाकर शीतल को किचन से हटा देती है। मेरे बेटे के लिए पराठे मैं ही बनाऊंगी। उसे तो बस मेरे हाथ के पराठे पसंद हैं। अब अंजना खुद पराठे बनाकर प्रिंस को देती है। अब यह सब देखकर शीतल की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वह खुद प्रिंस के लिए पराठे बनाना चाहती थी। फिर शाम को शीतल छत से सारे कपड़े उतार कर लाती है
और प्रिंस के कपड़े अलग करके उसे प्रेस करने बैठ जाती है। तभी बिट्टू कहता है, भाभी मेरे सिर में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? हाँ हाँ, अभी बना देती हूँ देवर जी। फिर शीतल बिट्टू के लिए चाय बनाने चली जाती है तो इधर अंजना प्रिंस की शर्ट देखकर कहती है, कपड़े प्रेस करके मेरे बेटे को अपने वश में करना चाहती है। अरे प्रिंस के कपड़े तो मैं ही प्रेस करूंगी। अंजना प्रिंस के सारे कपड़े प्रेस कर देती है और प्रेस करके सारे कपड़े अपने कमरे में रख लेती है। और फिर प्रिंस के कपड़े ना मिलने पर शीतल अंजना से पूछती है, मम्मी जी, प्रिंस जी के कपड़े मैंने यहीं रखे थे, प्रेस कर रही थी, आपने कहीं रखे हैं क्या? हाँ, प्रिंस मेरे ही प्रेस किए हुए कपड़े पहनता है, उसे जैसे तैसे कपड़े नहीं पसंद आते, इसीलिए मैंने प्रेस करके उसे अपने कमरे में रख लिया है। तुम्हें उसके खाने और कपड़ों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मम्मी जी, प्रिंस जी को सुबह कपड़ों की ज़रूरत होगी, उन्हें देरी होगी दुकान जाने में, और प्रिंस जी को देर बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, तो वो पहले कैसे जाता था? वो मेरा बेटा है, क्या करता है कैसे करता है ये मैं जानती हूँ, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब शीतल का चेहरा मुरझा जाता है और वह सीधे अपने कमरे में चली जाती है। अब ये सब क्या है अंजना? तुमसे तुम्हारा बेटा छूट ही नहीं रहा है। अब जब बेटे से इतना ही मोह था तो तुमने उसकी शादी की ही क्यों? ये सब सही नहीं है। तुम हर काम के बीच में टांग अड़ाने आ जाती हो। तुम बेटे बहू को अकेला छोड़ दो। अगर यही काम शीतल की माँ करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? आप ना ज़्यादा मत बोलिए, प्रिंस मेरा बेटा है, भला मैं ऐसे कैसे दे दूं किसी को? मैंने पाल पोस कर उसे बड़ा किया है। अब अंजना हर छोटी बड़ी बात के बीच में अपने बेटे और बहू के बीच में आ जाती, जिससे शीतल बहुत दुखी हो जाती। अब वह हर बात अपनी माँ को बताती। अरे बेटी, तुम चिंता मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन शीतल की माँ उसके घर आती है, जहाँ सब बैठकर विंटर वेकेशन पर जाने की तैयारी कर रहे थे। भैया, नैनीताल चलते हैं। नहीं नहीं, मैं शिमला जाऊंगी। अरे एक काम करते हैं, कुल्लू मनाली चलते हैं। तभी बीच में शीतल की माँ बोलती है, मेरे बेटी को ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए वह किसी ठंडी जगह नहीं जाएगी। हाँ। अरे मम्मी जी, पर मैं उसका ध्यान रखूंगा ना। अरे तुमसे ज्यादा मुझे पता है मेरी बेटी के बारे में, बस वो नहीं जाएगी ना। और फिर सब शीतल की माँ को देखने लगते हैं। फिर शीतल अपनी माँ को अपने कमरे में ले जाती है। फिर दोनों माँ बेटी बैठकर बातें करते हैं। फिर तभी दोपहर में प्रिंस पिज्ज़ा ऑर्डर करता है और बड़ी ही खुशी से पिज्ज़ा ले जाकर शीतल को देते हुए कहता है, शीतल चलो पिज्जा, आज मम्मी जी आई है ना, इसलिए तुम फ्री हो पूरी तरह, तुम्हें काम ना करना पड़े, इसलिए मैंने सबके लिए पिज्जा ऑर्डर कर दिया है। तभी शीतल की माँ उस पिज्ज़ा को हटाते हुए कहती है, अरे मेरी बेटी ये पिज्जा सिज्जा नहीं खाती, वो इस हाइजीनिक फूड से दूर ही रहती है, मैदे और मैदे सी बनी चीज़ों को वो छूती भी नहीं। उसकी माँ है ना, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके लिए गर्मा गर्म आलू दम और फ्राइड राइस बना दूंगी। अब ये सुनकर प्रिंस का चेहरा उतर जाता है और वह चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाता है। और फिर शीतल की माँ रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। अब शीतल की माँ को रसोई में खाना बनाता देख अंजना को गुस्सा आ जाता है। मेरे ही घर में आकर ये मनमानी कर रही है। फिर शीतल की माँ खाना बनाकर शीतल को अपने हाथों से खिलाती है। दामाद जी, मेरी बेटी लाखों में एक है। एक बात बताऊं आपको, आप ना अपने कमरे की तकिया चेंज करवा लो। मेरी बेटी को इतनी कड़ी तकिए पर सोने की आदत नहीं है। जी मम्मी जी, मैं देख लूँगा। अब प्रिंस गुस्से से तिलमिला जाता है और अंजना बेटे को ये हालत देखकर वो भी गुस्से से झुंझला जाती है। एक बार निकले ये औरत यहाँ से, फिर बताती हूँ इसकी बेटी को, फिर दोबारा इसे यहाँ आने भी नहीं दूंगी। मेरे बेटे को दुखी करती है, मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं।
फिर शाम होते ही शीतल की माँ प्रिंस से कहती है, दामाद जी चलती हूँ मैं। मम्मी जी मैं आपको छोड़ देता हूँ। शीतल तुम भी मेरे साथ चलो, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। दोनों उधर से आइसक्रीम खाते हुए आएंगे। दामाद जी ठंडी हवा चल रही है, मेरी बेटी नहीं जाएगी। अगर आपको आइसक्रीम खाना है तो आप अकेले ही खा लो। फिर प्रिंस शीतल की माँ को छोड़ने चला जाता है और इधर अंजना का गुस्सा फूट पड़ता है, जो वह सुबह से दबा कर बैठी थी। बहू की माँ को किसने इजाजत दी मेरे बेटे की जिंदगी में बोलने की? कमाल है, जब से आई थी चपड़ चपड़ बोले जा रही थी। जब इतना ही उसे तकलीफ हो रही है, अपनी बेटी की इतनी ही फिक्र है, तो उसने शादी ही क्यों की? अब यही बात तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ अंजना जी। अगर आपको इतनी ही फिक्र है अपने बेटे की तो तुमने शादी ही क्यों की? अब पति की बातें सुनकर अंजना समझ जाती है और वह कुछ कहती कि उससे पहले ही प्रिंस वहां आ जाता है और शीतल भी अपने कमरे से आकर कहती है, आप आ गए? तभी शीतल की माँ का फोन आ जाता है और शीतल फोन को स्पीकर पर डालकर बोलती है, अब क्या हुआ माँ? अब भी कुछ कहना है क्या? तुम मेरे और प्रिंस के बीच में मत आओ। तभी अंजना प्रिंस से कहती है, अब मैं तेरे और बहू के बीच में नहीं बोलूंगी। मुझे तेरी शक्ल देखकर समझ में आ गया है कि जब मैं बीच में बोलती होंगी तो बहू पर क्या गुजरती होगी। फिर इधर शीतल की माँ शीतल से कहती है, बेटा ये सब मैंने तेरी सास को समझाने के लिए किया है। मुझे ये तरकीब काम आ गई। मेरी बेटी का घर बस गया और समधन जी सुधर गई। इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए? शादी के बाद बेटी की घर गृहस्थी में ज्यादा उसकी माँ को नहीं बोलना चाहिए। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ बेटा। फिर शीतल की आंखें भर आती हैं और वो अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहती है, थैंक यू माँ, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और फिर अंजना समझ जाती है और फिर वह शीतल और प्रिंस की जिंदगी में दखल अंदाजी करना बंद कर देती है।